नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं BLI 221 का सेकंड बुक, जिसका बुक टाइटल है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन रिलेटेड लेजिस्लेचर। फ्रेंड्स, मेनली हमें 3 यूनिट इसमें पढ़ने हैं, यूनिट नंबर 5, 6 और 7। और तीनों में मेनली हमें ये चीज़ देखनी होगी कि कौन कौन से लाइब्रेरी एक्ट्स, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, इनको बनाने की ज़रूरत कैसे पड़ी, कैसे ये बनना स्टार्ट हुए, और इनकी सहायता के लिए हमारे पास कुछ एक दो और एक्स्ट्रा एक्ट्स हैं, जैसे पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उनके बारे में हम लोग इस पूरी बुक में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 हमारा टाइटल है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। फ्रेंड, जैसे इसके नाम से ही चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि हमें इसमें पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में या पब्लिक लाइब्रेरी बिल्स के बारे में पढ़ना होगा। बिल्स और एक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब कोई प्रोविज़न गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी संसद एक्ट लाती है, बनाने के लिए कोई प्रोविज़न लाती है, तो वो बिल कहलाता है। और जब वो बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है, यानी लोकसभा से, राज्यसभा से, और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो बिल कन्वर्ट हो जाता है एक्ट्स में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका कोर्स यूनिट स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको मेनली हमें देखना होगा स्टेट पॉलिसी फॉर द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की पॉलिसी, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी नीड क्यों है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और फिर हमारे पास कंपोनेंट्स, लाइब्रेरी अगर एक्ट बनता है या कोई बिल बनता है तो उसके मेन कंपोनेंट्स क्या 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 चीज़ें उसमें होनी चाहिए एक्ट्स में या बिल में, उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड फाइनली हमारे पास कुछ मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स हैं, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 5.2, पेज नंबर 6, स्टेट पॉलिसी फॉर द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। स्टेट पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट यानी स्टेट कौन कौन से प्रोविजंस करे ताकि एक लाइब्रेरी एक्ट बन के तैयार हो जाए, या क्या क्या उसको ध्यान में रखना चाहिए लाइब्रेरी एक्ट्स को बनाते समय। मेनली गवर्नमेंट को ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे आपकी बुक में दिया है 9 पॉइंट्स मेंशन किए गए, हम लोग इनको कंप्लीट करते हैं, समराइज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बने तो उसमें प्रोविजंस आपको रखने चाहिए कि पब्लिक लाइब्रेरी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। ज़्यादातर पब्लिक लाइब्रेरीज़ जो बनती हैं वो लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए या पब्लिक में एजुकेशंस को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए बनाए जाते हैं। और अगर उनमें आप चार्जेबल करेंगे ये सब चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट नहीं करेंगे अपने आप को, या बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं होंगे कि जाके वो किसी लाइब्रेरी में, पब्लिक लाइब्रेरी में बैठें और वहाँ पे नॉलेज या चीज़ें, इन्फॉर्मेशन एक्वायर करें। तो मेनली गवर्नमेंट को करना चाहिए कि वो चीज़ें एक्सेस करें, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करें। बहुत अगर करना हो तो एक मिनिमल चार्ज आप अफोर्ड कर सकते हैं, बट वो इतना ज़्यादा ना हो कि आप जो रीडर्स हैं, जो आपके सिटीजन्स हैं, वो प्रमोट ना हो सकें या ज़्यादा हतोत्साहित ना हो जाएं लाइब्रेरीज़ में जाने के लिए। लाइब्रेरीज़ को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए, उनका मैनेजमेंट प्रॉपरली फंक्शन हो, जिस पर्सन जहाँ पे अवेलेबल हो या जिसकी जहाँ पे ड्यूटी डिज़ाइन की गई हो, वो उसके लिए अकाउंटेबल हो और रिस्पॉन्सिबल हो। वो चीज़ें मैनेज करने के लिए हमारे पास एक पब्लिक लाइब्रेरी होना चाहिए। सोसाइटीज़ में कल्चर को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, लिटरेसी बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हमारे पास एक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ज़रूरी है, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें उनके लाइब्रेरीज़ के बारे में। आसपास के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जाके पब्लिक्स ज़्यादा प्रमोट हो एजुकेशंस लेने के लिए या रीडिंग करने के लिए। नेक्स्ट है विलेज, जैसे गांव, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट्स, जो BDOs के ऑफिस होते हैं वहाँ पे, और फिर जिला लेवल पे, यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला, तीनों स्तर पे लाइब्रेरीज़ को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, या एक हायरार्की, लाइब्रेरीज़ की हायरार्की बनाने के लिए, और तीनों का जो स्ट्रक्चर हो वो प्रॉपरली एक दूसरे को हेल्प करने के लिए फंक्शनड हो, इस तरह से कोई चीज़ें बनाने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी एक्ट का होना ज़रूरी होता है। ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि जानते हैं हमारी सोसाइटी में जो भी पर्सन है वो हमारे लिए एक ह्यूमन रिसोर्स है। अगर ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड हो या ह्यूमन रिसोर्स एजुकेटेड हो तो वो हमारी सोसाइटी के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए भी हमारे पास एक लाइब्रेरी एक्ट का होना ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट ऐसे स्ट्रीम्स या ऐसे स्कीम्स लगा सकती है लाइब्रेरीज़ को प्रमोट करने में, कि जो जितना ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम्स को प्रमोट करना चाहता है, जो जितना ज़्यादा एजुकेटेड होना चाहता है, उनके लिए कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए, या लाइब्रेरीज़ में जो बेस्ट रीडर्स हैं, बेस्ट रीडर्स आके वहाँ पे रीड कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने के लिए भी कुछ प्रोविजंस बनाए जाएं, ऐसा
हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो प्रोविज़न करती है। फ्रेंड्स, देखा जाए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए बहुत सारे काम गवर्नमेंट्स के थे, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए 3 लिस्ट बनाई गई थी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो आप एजुकेशन को देखेंगे, जो एजुकेशन का जो टॉपिक होता है वो आता है कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है ऐसी लिस्ट जिसपे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। और लाइब्रेरी को इन्होंने रखा है स्टेट लिस्ट में, यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो लाइब्रेरी है वो आती है स्टेट लिस्ट में। इसका मतलब है जो हमारी राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों का ये दायित्व बनता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेट्स में लाइब्रेरी को प्रमोट करने के लिए लाइब्रेरी एक्ट बनाएं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से करने के लिए लाइब्रेरी एक्ट्स का ज़रूर होना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पास स्टेट के कुछ रीजंस कि उनको क्यों बनाना चाहिए। अब हमारे पास है नीड फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। हमें इसकी नीड क्यों है? जैसा कि हमने पिछले देखा कि लाइब्रेरी प्रॉपरली फंक्शन करें, सब लोगों को प्रॉपर लाइब्रेरी में आने का मौका मिले, ना किसी रीज़न के हिसाब से, ना कोई नेम से, ना कोई जात से, ना कोई धर्म से किसी को अलग न किया जाए। लाइब्रेरी में आने के लिए इन सब चीज़ों को, इन चीज़ों का बैरियर कभी किसी के पास ना हो, इसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी एक्ट्स का बनाना बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरीज़ को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए उनका मैनेजमेंट प्रॉपर हो, उनकी हायरार्की डिफाइंड हो, ठीक है। स्टेट की अगर हम लोग लाइब्रेरीज़ को देखें तो सबसे नीचे पे विलेज लाइब्रेरीज़, जो गांव की लाइब्रेरी है, फिर ब्लॉक की लाइब्रेरीज़, तालुका की लाइब्रेरीज़, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़। इनके बीच में एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो, प्रॉपर हायरार्की मेंटेन हो, एक चेन जो बनी है गाँव की, ब्लॉक की और डिस्ट्रिक्ट की, इनके ऊपर प्रॉपर नियंत्रण रखा जा सके, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल सपोर्ट, लाइब्रेरीज़ को चलाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, और अगर हम लोग एक्ट बनाकर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दें किसी पर्सन की या किसी स्टेट की, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा लाइब्रेरीज़ को प्रॉपरली फंक्शन करना। सर्विसेज को डिफ़ाइन करना, कौन सा पर्सन कौन सी लाइबिलिटीज़ और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको डिफ़ाइन करने के लिए भी हमारे पास लाइब्रेरी एक्ट्स की हमारे पास नीड हो सकती है। लोगों को प्रमोट करने के लिए, लोगों को इस तरह से स्कीम्स बनाने के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना लाइब्रेरी में स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड हो सकें अपने आप को स्किल्डफुल और नॉलेजेबल बनाने के लिए, इसके लिए भी हमारे पास लाइब्रेरीज लेजिस्लेचर की नीड हो सकती है। ये आपका पेज नंबर 7 में चीज़ें डिफाइन थी। हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को ने भी अपना एक मैनिफेस्टो बनाया था जिसका नाम है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। ये आया था 1994 में, और इस मैनिफेस्टो में यूनेस्को ने, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कल्चर, एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा दिया जाता है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट समझा किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में लाइब्रेरीज़ का होना, और उन्होंने अपना एक गाइडलाइंस बना के दिया कंट्री को, यानी वर्ल्ड को, कि आप इन चीज़ों को फॉलो करके अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने एरियाज़ में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन या लाइब्रेरी एक्ट्स को बना सकते हैं। मेनली इसमें भी क्या चीज़ें दी गई थी कि लाइब्रेरी के मैनेजमेंट को सही करना, उनका सुपरविज़न ठीक से हो, प्रॉपरली पॉलिसीज़ बने लाइब्रेरीज़ में बुक रखने की, फर्नीचर रखने की, बिल्डिंग रखने की। हर पर्सन जो उस लाइब्रेरी में स्टाफ है वो अकाउंटेबल हो, उसकी प्रॉपर ड्यूटीज़ हो, वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली फंक्शंस करे। लाइब्रेरीज़ में जो बुक्स आएँ, जो भी चीज़ें हों, वो कैसे क्लासिफाइड की जा सकती हैं, कैसे उनका कैटलॉगिंग किया जा सकता है, उनके बारे में। और सोसाइटी को एक नॉलेज सोसाइटी में कन्वर्ट करने का, एजुकेटेड सोसाइटी में कन्वर्ट करने का, या फिर एक ह्यूमन को एक ह्यूमन रिसोर्स में बदलने का काम यूनेस्को की जो लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है 1994 में आई थी, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है हमारे पास लाइब्रेरी एक्ट्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स पेज नंबर 9 में, टॉपिक 5.4 कंपोनेंट्स ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। लाइब्रेरी को बनाते समय हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको 9 कंपोनेंट्स के बारे में दिया गया है, जिसमें से पहला है प्रीएम्बल। जब आप कोई एक्ट बना रहे हैं, तो बिल जब आप बना रहे हैं तो आपका प्रीएम्बल होना चाहिए। प्रीएम्बल का मतलब है ऑब्जेक्टिव। आप जो ये एक्ट बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बन रहा है ये एक्ट, किसके लिए बन रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव को ये फुलफिल करने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीएम्बल। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, प्रीएम्बल दिया गया है, उद्देशिका। नेक्स्ट है स्टेट लेवल अथॉरिटी। जब आप एक्ट बना रहे हैं तो आप स्टेट लेवल के अथॉरिटीज़ को डिफाइन करेंगे कि कौन सा पर्सन या कौन कौन से पोस्ट इस पर बनाई जा रही हैं और उन पोस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होने वाली हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट्स। स्टेट्स में
जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे यानी मैनेजमेंट कमेटीज़ में, लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटीज़ में जो बैठने वाले हैं, वो पर्सन का डिजिग्नेशन क्या होगा, उनकी पोस्ट क्या होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, इनके बारे में डिफाइन करना ये। नेक्स्ट है नेटवर्क्स ऑफ लाइब्रेरी। नेटवर्क्स ऑफ लाइब्रेरी में जैसे मैंने बताया आपको एक पिरामिड बनता है, जैसे सबसे लोअर लेवल पे आपको गांव की लाइब्रेरी मिलेगी, विलेज लाइब्रेरी, फिर उसके ऊपर ब्लॉक लाइब्रेरी या तालुका लाइब्रेरी, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, और फिर स्टेट लाइब्रेरी। तो जो ये पिरामिड बना है, जो ये हायरार्की बनी है, जो नेटवर्क्स है लाइब्रेरी का, वो प्रॉपरली फंक्शन करे, प्रॉपरली डिफाइंड हो, सबकी ड्यूटीज़ क्लियर हो, लाइबिलिटीज़ क्लियर हो, इसके लिए हमारे पास नेटवर्क्स ऑफ लाइब्रेरी बनाना ज़रूरी है। फाइनेंशियल क्लॉज, जब आप एक बिल बनाते हैं या एक्ट बना रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल प्रोविजंस बताने पड़ेंगे कि लाइब्रेरीज़ में जो बुक्स आएंगी, फर्नीचर आएगा, जो स्टाफ्स की सैलरीज होगी, वो कैसे कंप्लीट की जाएंगी, कैसे दी जाएंगी, किस तरह से उनका मैनेजमेंट होगा, कहाँ से हम टैक्स लगाएंगे या कैसे हम लोग फ़ीस के रूप में रीडर से पैसे लेंगे और फिर जाके मैनेजमेंट को या फिर ऑफिशियल स्टाफ्स को सैलरी या फिर बुक्स प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है मैन पावर। मैन पावर, कौन कौन से लाइब्रेरी स्टाफ में कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी, कितनी पोस्ट बनेगी, कितने लोगों का स्टाफ में रहना ज़रूरी है, कितना रेलिवेंट है, वो चीज़ें हम लोग डिफ़ाइन करेंगे मैन पावर्स में। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, लोगों की अकाउंटेबिलिटी, जो भी पर्सन डिफाइंड हो, स्टाफ मेंबर्स जो भी अपॉइंट किए जाएं, उनकी वो कौन किस चीज़ की वर्क के लिए अकाउंटेबल हैं, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी उन्होंने वर्क किया है वो किसको रिपोर्ट करेंगे कि आज मेरा ये काम हुआ था और हमने ये चीज़ें ली है, या मान लीजिए कोई मिस्टेक होती है तो वो किसके प्रति अकाउंटेबल होंगे, उनके बारे में हम लोग देखना। रजिस्टर्स ऑफ बुक्स, एक लाइब्रेरी में कितने रजिस्टर्स मेंटेन किए जाएंगे, इशू रजिस्टर, रिटर्न रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, जो भी हमारे पास हमारा क्लासिफाइड रजिस्टर्स, ये सब चीज़ें रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे, तो कौन कौन से रजिस्टर्स होंगे उनके बारे में आपको देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, हर स्टेट में रीडर्स को प्रमोट करने के लिए या रीडर्स की अपनी अपनी जो भी ज़रूरत है उनको करने के लिए जो स्टेट्स होता है वो रूल्स बना सकता है। तो ये हमारे पास 9 क्या थे, कंपोनेंट्स थे, मतलब कि किसी लाइब्रेरी को फंक्शन करने के लिए, प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, या लाइब्रेरी एक्ट बनते समय कुछ मेन कंपोनेंट्स ये होने चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5.5 पेज नंबर 11, मॉडल एक्ट्स ऑब्लिक बिल्स। देखिए, गवर्नमेंट जब हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद से हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने लाइब्रेरीज़ को प्रमोट करने के लिए कुछ एक्ट्स बनाने की पेशकश की, चलो हम एक्ट्स बनाते हैं। लेकिन हमारे पास अभी तक कोई ऐसा एक्ट पहले से ही मौजूद नहीं था जो लाइब्रेरी के प्रॉपर फंक्शंस के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता हो, या हमारे पास कुछ ऐसे लोग थे जो लाइब्रेरीज़ को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, जैसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस कहे जाने वाले, उन्होंने ये जिम्मा लिया कि हम एक ऐसा एक्ट बना के आपको देंगे, मॉडल एक्ट बनाएंगे, वो प्रॉपर एक्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट के पास जब वो एक्ट जाएगा तो आप उसको बिल जाएगा या ड्राफ्ट जाएगा तो वो उसमें अपने स्टेट के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकती है। लेकिन हमारे पास एक मॉडल होना चाहिए कि लाइब्रेरी एक्ट होता कैसा है, बनेगा कैसे, उसके बारे में हमारे पास छः मॉडल लाइब्रेरी एक्ट्स हमारे पास मिले थे, जिसको आप देख सकते हैं। एक टेबल अब आपके पेज नंबर 11 में दी गई है। इसमें आप देखेंगे पहला है यूनियन लाइब्रेरी बिल, स्टेट लेवल का जो बिल था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1951 में इसको ड्राफ्ट किया था। नेक्स्ट है मॉडल लाइब्रेरी एक्ट, जो फिर से डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने बनाया था, और आप ये देखेंगे इसकी डेट 1932 1972, मतलब 1930 में बनना स्टार्ट हुआ था, और मतलब ड्राफ्ट बनाया था उन्होंने, और इसमें मॉडिफिकेशन करते करते ये फाइनली 1972 में एक मॉडल एक्ट के बारे में बना था। फिर हमारे पास मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनवाया था, उनके बिहाफ पे बना था 1963 में। फिर मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी बिल अगेन आया था पब्लिक कमीशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, ये भी 1963 में ही बना था। फिर एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना था जो वी वेंकटरपति के नाम से बना था, इन्होंने 1989 में बनाया था और रिवाइज किया था 1995 में और 2005 में। और फाइनली हमारे पास एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी है जो 21st सेंचुरी का लाइब्रेरी एक्ट बना जाता है, जिसको डॉक्टर एस आर इजरी ने बनाया था 208 में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ मॉडल एक्ट्स बने हैं, ठीक है। ये प्रॉपरली
कभी जाके एक्ट नहीं बने, ये ड्राफ्ट हैं, ड्राफ्ट हमारे पास मिला था, ड्राफ्ट बना और बहुत सारे लोगों ने प्रपोज किया था कि हमें हमारा जो लाइब्रेरी एक्ट होना चाहिए वो कैसे होगा। फ्रेंड्स अब देखिए, इनको याद करने का तरीका या फिर जो ये जिस तरह से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो किस नेचर के होंगे, या जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो चीज़ें क्या होंगी। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल लाइब्रेरी एक्ट किस ईयर में और किसने बनाया था, ठीक है। ये आप उस टेबल के माध्यम से याद कर सकते हैं। और जब आप इनकी प्रोविजंस लिखने जाएंगे, ठीक है, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो मेनली सब में 6, 7 या 8 प्रोविजंस हर लाइब्रेरी मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के बारे में दिया गया है। अब आप इन सभी मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक कंक्लूजन क्या मिलता है, एक बेसिक क्या मिलता है कि सभी मॉडल लाइब्रेरी एक्ट आपको एक अथॉरिटी बनाने के बारे में बात करते हैं। कि सब लोग बोल रहे हैं कि सारे मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बोलते हैं कि हमारे पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो कि लाइब्रेरी में कौन कौन से काम कैसे कैसे होंगे। फिर लाइब्रेरी में जो पैसा आएगा, लाइब्रेरी के लिए जो पैसा बनेगा, यानी सेस लगाने की एक तरह का टैक्स है, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसको हम लोग सेस कहते हैं। तो लाइब्रेरी सेस बनाने की बारे में बात हो रही है इस मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के बारे में, या जितने भी हमारे पास मॉडल लाइब्रेरी एक्ट हैं। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है कि आप एक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन बनाइए और उस लाइब्रेरी लेजिस्लेचर को डिफाइन करिए कि इसमें कौन सी अथॉरिटी है, स्टेट लेवल की कौन सी अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कौन सी अथॉरिटी है, विलेज लेवल की कौन सी अथॉरिटीज़ हैं। नेक्स्ट प्रोविज़न इसमें आपको मिलेगा कि कैसे आप एक स्टेट में एक चेन बनाइए, लाइब्रेरीज़ की चेन बनाइए। मतलब सबसे टॉप पे रहेगी स्टेट लाइब्रेरी, उसके नीचे आएगी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, उसके नीचे ब्लॉक लाइब्रेरी, और फिर सबसे नीचे आएगी आपके पास विलेज लाइब्रेरी। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड बनाने के लिए आप पब्लिक लाइब्रेरीज़ को अच्छे से गवर्न करिए या फंक्शन करिए। तो हमारे जितने भी आप प्रोविज़न्स पढ़ेंगे, जितने भी लाइब्रेरी एक्ट्स के ये प्रोविज़न्स पढ़ेंगे, आपको सभी लाइब्रेरी एक्ट्स के सभी प्रोविज़न्स में मेनली यही जो बातें मैंने रिपीट की हैं आगे पीछे करके दी गई होंगी। तो आप सभी जब पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स के पढ़ेंगे, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, जितने भी मॉडल बिल्स हैं हमारे पास, उनमें आपको लगभग ये सब चीज़ें मिलेंगी। अब याद रखने के लिए जो मैंने बताया सारे कॉमन पॉइंट्स वो याद रख लीजिए, और उसके बाद हमारा जो ये टेबल है पेज नंबर 11 में आप इसको याद रख लीजिए कि कौन कौन से लाइब्रेरी एक्ट किस चीज़ के मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस ईयर्स में आए थे और उनको किस किस पर्सन ने या किस किस कमीशन ने बनाया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 14 में 5.56 इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन अ मॉडल ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी यानी जो हमारा 21वीं सदी है, 21वीं सदी में जो हमारा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना था उससे क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसमें भी आप देखेंगे तो आपको वही मेनली चीज़ें रिपीट करते हुए मिलेंगी कि एक अथॉरिटी बननी चाहिए, अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए, लाइब्रेरी सेस बनाने का प्रोविज़न इसमें किया गया होगा, पब्लिक को ज़्यादा अवेयर, पब्लिक को ज़्यादा मोटिवेटेड करने के लिए चीज़ें बनाई गई होंगी, स्टेट लेवल की लाइब्रेरीज़, उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके नीचे फिर पंचायत या फिर कहें कि ब्लॉक लेवल, और फिर नीचे सबसे नीचे ग्रामीण लेवल। इस तरह की हायरार्की बनाने के बारे में बात की गई होगी। तो जो हमारा 21st सेंचुरी का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है लगभग उसमें भी यही सब बातें लिखी होंगी। अगर आप एग्ज़ाम में किसी भी लाइब्रेरी का मॉडल एक्ट के बारे में लिखने में आता है तो आप यही प्रोविज़न जो मैंने आपको बताया अगर आप लिख देते हैं तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा यूनिट नंबर 5, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं या हमें इसकी नीड क्यों है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बनाने में। इसके बाद का जो चैप्टर नंबर 6 है, यूनिट नंबर 6, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, 16 स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ अपने स्टेट्स के लिए लाइब्रेरी एक्ट बना रखे हैं, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, उनके प्रोविजंस और उनकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लास आज की। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो समझ में आ रही होंगी। इन वीडियोस लेक्चर का सबसे बेस्ट बेनिफिट आप तब ले सकते हैं जब आप लेक्चर को सुनने के बाद या लेक्चर के सुनने के साथ साथ अपनी बुक अपने पास रखें और चीज़ों को साइड बाय साइड, मतलब एकदम जैसे मैंने चीज़ें डिफ़ाइन की हैं आप उसके बाद फिर अपने उस टॉपिक को क्लियर करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स तक, अपने फैमिलीज़ तक पहुँचाइए। प्रमोट करने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और अपने जो भी क्वेरीज़ हैं उनको कमेंट के माध्यम से लिखिए। थैंक यू वेरी मच।